दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जिसके जज्बे और जुनून ने इतिहास को बदल दिया और उसने सभी को ये दिखा दिया कि अगर इंसान पूरे दिल से किसी चीज को चाहे और उसे पूरा करने की ठान ले तो कठिन से कठिन लक्ष्य भी आसानी से हासिल किए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं स्विमिंग के बादशाह और ओलंपिक में अभी तक के सबसे महान खिलाड़ी माइकल फेल्प्स की, जिनके नाम अभी तक 83 मेडल्स हैं और सबसे बड़ी बात, इन 83 मेडल्स में से 28 ओलंपिक मेडल्स हैं और उन 28 ओलंपिक मेडल्स में से भी 23 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स हैं। दोस्तों, आप मेडल्स का महत्व इस चीज से लगा सकते हैं कि इंडिया ने 1900 से अभी तक बस 28 ही ओलंपिक मेडल्स जीते हैं और जिसमें से गोल्ड मेडल तो खाली 9 ही है। फेल्प्स ने 2008 के ओलंपिक्स में स्विमिंग के सभी फॉर्मेट में टोटल 8 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया और ये कारनामा भी उन्होंने ऐसे समय पर किया जब 2008 के ओलंपिक्स के 2 साल पहले ही उनके राइट हैंड की कलाई फ्रैक्चर हो गई थी और डॉक्टर ने भी कह दिया था कि आप अपने हाथ का इस्तेमाल उस स्पीड से नहीं कर पाएंगे जिस स्पीड से आप पहले किया करते थे। लेकिन फेल्प्स ने ये बात सुनकर अपनी प्रैक्टिस दोगुना कर दी और 2008 के ओलंपिक्स में उन्होंने मार्क स्प्लिट्स का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर सभी को गलत साबित कर दिया। दोस्तों, एक आम आदमी को अपनी डेली लाइफ के एनर्जी के लिए 2000 से 2500 कैलोरी लेनी पड़ती है, लेकिन माइकल फेल्प्स को अपनी प्रैक्टिस के दौरान 12000 कैलोरी तक लेनी पड़ती थी। दोस्तों, इस बात से आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि एक अकेले इंसान को इतना बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका वक्त खराब करें हम माइकल फेल्प्स की प्रेरणादायक जीवन को स्टार्टिंग से जानते हैं। माइकल फेल्प्स का जन्म 30 जून 1985 को अमेरिका की बाल्टीमोर शहर में हुआ। फेल्प्स के माता पिता ने सिर्फ 7 साल की उम्र में ही उन्हें स्विमिंग क्लासेस के लिए भेजना चालू कर दिया था, लेकिन उनका मकसद सिर्फ उन्हें स्विमिंग सिखाना था। लेकिन आगे चलकर फेल्प्स के दिमाग में स्विमिंग के लिए जैसे पागलपन सा छा गया और उन्होंने इसी में अपना करियर बनाने का फैसला किया और देखते ही देखते उन्होंने अपने आप को इतना ट्रेन कर लिया कि अपनी एज के लगभग सभी रिकॉर्ड्स को उन्होंने तोड़ डाले। इसके बाद बॉब बोमन से ट्रेनिंग लेते हुए उन्होंने सिर्फ 15 इयर्स की एज में 2000 समर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर दिया और पिछले 68 इयर्स के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए वह सबसे कम उम्र के ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने वाले मेल बने। हालांकि वह इस ओलंपिक में एक भी मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने हार ना मानते हुए अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा। फिर आया 2004 का समर ओलंपिक्स, जिसमें उन्होंने ओलंपिक्स के खेलों में जीतने की शुरुआत की और 6 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 8 मेडल्स जीतते हुए उन्होंने बहुत सारे पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। इसी ओलंपिक के एक मैच में वह अपने बचपन के हीरो इयन थॉर्पे के साथ भी कॉम्पीट कर रहे थे। सभी रेस खत्म होने के बाद मीडिया वालों ने इयन थॉर्पे से पूछा कि आपको इस ओलंपिक्स के रिकॉर्ड्स को देखकर लगता है कि फेल्प्स अगले ओलंपिक में सभी स्विमिंग के फॉर्मेट्स में गोल्ड मेडल्स जीतकर इतिहास रच सकते हैं? तो उनकी बात का उत्तर देते हुए इयन थॉर्पे ने कहा, ये कभी पॉसिबल नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल है और फेल्प्स ऐसा कभी भी नहीं कर पाएंगे। जब ये बात फेल्प्स के पास पहुंची तभी उन्होंने ठान लिया कि अगले ओलंपिक में सभी गोल्ड मेडल वही जीतेंगे और इसके बाद उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को कई गुना बढ़ा दिया, यहाँ तक कि अपने छुट्टी वाले दिन भी वे प्रैक्टिस करते थे। लेकिन 2008 ओलंपिक्स के 2 साल पहले ही उनकी राइट हैंड की कलाई फ्रैक्चर हो गई, जैसे कि मैंने इस वीडियो में पहले भी जिक्र किया है और डॉक्टर्स ने भी ये कह दिया था कि आप अपने हाथ का इस्तेमाल उस स्पीड से नहीं कर पाएंगे जैसा आप पहले किया करते थे। लेकिन ये बात सुनने के बाद अपने हाथों का इस्तेमाल कम करते हुए फेल्प्स ने अपने पैरों की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया और अपने आप को कुछ इस तरह तैयार कर लिया कि 2008 के ओलंपिक्स में सभी फॉर्मेट्स में स्विमिंग के गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने कुल 8 गोल्ड मेडल जीते और ऐसा कारनामा करने वाले वह पहले खिलाड़ी बने। इसके बाद भी फेल्प्स से शांत नहीं हुए और 2012 के समर ओलंपिक्स में भी 4 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल के साथ टोटल 6 मेडल्स अपने नाम किए। अब 2012 ओलंपिक्स के बाद उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला कर लिया, लेकिन वह इस खेल को अपनी जिंदगी में इतना समय दे चुके थे कि वह बिना इस खेल के रह नहीं पा रहे थे। इसलिए 2014 में उन्होंने अपने रिटायरमेंट को वापस ले लिया और 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद 2016 के रियो ओलंपिक्स में फिर से पार्टिसिपेट किया और वहां भी उन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते। इस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी में टोटल 23 ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीतकर किसी भी खेल में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। फिर 2016 के रियो ओलंपिक्स के बाद फाइनली इस महान खिलाड़ी ने अपना रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन दोस्तों, फेल्प्स ने हमें अपनी जिंदगी से इतना सिखा दिया कि हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो किस महान पर्सनैलिटी पे चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।